हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2024 में। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का भी सेक्शन रहता है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज अलाउस रियल टाइम कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट such as voice and video calls without requiring additional software or hardware beyond the web browser। ठीक है, तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से आप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स कर सकते हैं विदाउट एनी अदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन है, देख लेते हैं। FTP, वेब RTC, VoIP एंड ईमेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेब RTC। वेब RTC की हेल्प से आप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे FTP क्या होता है? FTP एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज फाइल के ट्रांसमिशन में यूज होता है। VoIP क्या होता है? VoIP एक टेक्नोलॉजी होती है डेट अलाउ करती है, डेट अलाउ वॉइस कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया सेशन ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, एक बेसिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है जिसके हेल्प से आप वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ईमेल तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the primary advantage of being able to insert, delete slides in an MS PowerPoint? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि MS PowerPoint में स्लाइड को डिलीट या इंसर्ट करने से क्या बेनिफिट है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। टू इनेबल द एडिशन ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट, नहीं मतलब डिलीट करते हैं ताकि हम जो हमारी जो फाइल बनाने वाली, बेसिकली जो प्रेजेंटेशन बनाने वाला बेटर बने। ये जरूरी नहीं होता कि मल्टीमीडिया कंटेंट को ऐड करना इसीलिए हम वो ऐड करते डिलीट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। टू अलाउ फॉर डायनेमिक कंटेंट, टू अलाउ फॉर डायनेमिक कंटेंट एडजस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक ये करेक्ट हो सकता है। हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं पहले। टू एनहेंस द स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन को एनहेंस करने के लिए करते हैं, नो। फोर्थ देखते हैं। टू अप्लाई डिफरेंट टेम्पलेट्स टू इंडिविजुअल स्लाइड्स, नो। तो सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which method is used to protect sensitive information during data transmission? Data transmission के टाइम पर प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। कौन प्रोटेक्ट करता है? तो ये करता है सिक्योर सॉकेट लेयर। अब ये सिक्योर सॉकेट लेयर क्या करता है ये देख लेते हैं। तो सिक्योर सॉकेट लेयर एक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी होती है डेट एस्टेब्लिश करती है एनक्रिप्टेड लिंक बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो ये क्या करता है, सपोज यहाँ पे एक क्लाइंट है एंड सर्वर है यहाँ पे। तो सर्वर के बीच क्या करता है, एनक्रिप्टेड लिंक एस्टेब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा HTTPS यूज करता है SSL को, सिक्योर सॉकेट लेयर को, राइट। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। विच इज द करेक्ट कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर एडजस्टिंग द कॉलम विड्थ इन MS Excel? कॉलम विड्थ को एडजस्ट करने के लिए कौन सा हम शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो उसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? Alt+H+O+W, राइट। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्शन शुड बी टेकन इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक टू सेंड अ रिसीव्ड ईमेल टू अनदर पर्सन व्हाइल कीपिंग द ओरिजिनल मैसेज फॉर योर रिकॉर्ड? आपको एक ईमेल आया, आपको उसको दूसरे किसी पर्सन, अनदर पर्सन को सेंड करना है, तब आप कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे? तो बेसिकली जब हमारे पास कोई ईमेल आता है और वही ईमेल किसी और को भेजना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। अगर हम रिप्लाई करेंगे तो रिप्लाई करने से सेम पर्सन को रिप्लाई चला जाएगा। वही ईमेल अगर दूसरे को भेजना हो तो फॉरवर्ड करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। यूज द आर्काइव ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू ईमेल, नो। ओपन द ईमेल, क्लिक ऑन फॉरवर्ड एंड एंटर द रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस, या ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्लिक ऑन रिप्लाई एंड ऐड अ न्यू रेसिपिएंट, नो। क्लिक ऑन रिप्लाई ऑल, ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंश्योर्स दैट सिस्टम अपडेट्स आर इंस्टॉल्ड विदाउट यूजर इंटरवेंशन? तो जो सिस्टम, कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर के जो अपडेट्स हैं वो इंस्टॉल हो गए हैं विदाउट यूजर इंटरवेंशन? तो ये होता है पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंश्योर करता है सिस्टम अपडेट्स आर इंस्टॉल्ड विदाउट यूजर इंटरवेंशन और नॉट।
नेक्स्ट देखते हैं, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर एडिंग बुलेट्स। बुलेट्स को ऐड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट हम यूज करते हैं? तो कौन सा यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। यस, फोर्थ वन इधर करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन अ लैन। विद इन अ लैन हमें कंप्यूटर कनेक्ट करने में कौन हेल्प करता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, मॉडेम, राउटर, स्विच, रिपीटर। देखिए मॉडेम क्या होता है? मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। तो बेसिकली ये डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये तो नहीं होगा, ये कनेक्ट नहीं, नेटवर्किंग डिवाइस को कनेक्ट नहीं करता है। दूसरा है राउटर। राउटर क्या काम करता है? राउटर बेसिकली नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है आपस में, तो राउटर भी नहीं होगा। और बेसिकली इसका काम होता है डेटा राउटिंग करना, ठीक है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो ये भी नहीं होगा। स्विच हो सकता है, स्विच क्या करता है? स्विच इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस एंड सेंड डेटा ओनली टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट्स। मैक एड्रेस की हेल्प से डेटा सेंड करता है विद इन अ लैन, राइट, तो स्विच हो जाएगा। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर क्या काम करता है? जैसे कि जब डेटा सेंड किया जाता है तो जब सिग्नल वीक हो जाता है तो उस वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए रिपीटर का यूज किया जाता है। तो रिपीटर नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट? थर्ड वन। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ डी रैम? डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम, नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली, जिसको पीरियोडिकली रिफ्रेश किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। टू प्रिवेंट डेटा करप्शन कॉज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, नो। टू रिचार्ज द कैपेसिटर स्टोरिंग डेटा बिट्स, या ये करेक्ट हो जाएगा सेकंड वन। तो हम डी रैम, डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करते हैं बार बार, ताकि हम जो कैपेसिटर्स हैं उनको रिचार्ज कर सकें कैपेसिटर्स को। किसको? कैपेसिटर्स को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क और मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ हार्ड डिस्क। तो कौन सा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बूट सेक्टर, फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को और हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को? तो कौन सा करता है? बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज एंड एक्टिवेटिंग व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। कंप्यूटर बूटअप करता है, देन वो इन्फेक्ट करता है। तो बूट सेक्टर वायरस, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which feature in MS Word allows the user to apply the consistent look across text elements such as headings, titles and subtitles? तो कौन सा फीचर ये सब अलाउ करता है? हेडिंग्स, टाइटल, सबटाइटल्स, स्टाइल वाला फीचर, राइट, स्टाइल के अंदर ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट यूजिंग क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट? तो जो टेम्पलेट्स होते हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड टेम्पलेट होते हैं, हम उनको क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें बार बार क्रिएट ना करना पड़े और पहले से क्रिएटेड आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, तो वो एक अच्छा भी दिखेगा और प्रोफेशनल भी लगेगा, ठीक। ऑप्शन देख लेते हैं। टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म, राइट, तो आई थिंक ये करेक्ट हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट मल्टीमीडिया कंटेंट, नो। टू ऐड कॉम्प्लेक्स एनिमेशन इजिली, नो। टू क्रिएट इंटरेक्टिव क्विजेस विथ स्लाइड्स, नो। तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉनिक मेल? कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल को? ऑप्शन देखते हैं। अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क, ये सही हो सकता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। सेकंड देखते हैं, अ सिस्टम फॉर स्टोरिंग डिजिटल फाइल्स ऑन द क्लाउड, नो। अ टाइप ऑफ सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, नो, ट्रांजैक्शन के लिए नहीं यूज करते हैं। अ सर्विस यूज्ड टू मेक फोन कॉल्स, नो। तो बेसिकली अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दो कॉलम दिए गए हैं, तो लिखा है मैच द टास्क बार टैब्स। हमें टास्क बार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, दो कॉलम दिए हैं, कॉलम ए कॉलम बी, हमें मैचिंग करनी है।
तो यहाँ पे कॉलम ए में देख लेता हूँ मैं कौन कौन से हैं, जैसे प्रोसेसेस है, परफॉर्मेंस है, स्टार्टअप्स है एंड ऐप हिस्ट्री है। ठीक है, अब मैं कॉलम बी को रीड करूंगा और वहाँ पे देखूंगा कौन सा मैच हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा है मॉनिटर्स करता है ओवरऑल सीपीयू को, मेमोरी को, डिस्क को, नेटवर्क यूसेज को। तो ये कौन मैनेज करता है, ये मतलब कहाँ दिखता है टास्क बार में? तो जब हम परफॉर्मेंस वाले टैब पे क्लिक करते हैं तब हमें ये सब दिखता है। ठीक है, परफॉर्मेंस वाले टैब पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखेगा। तो फर्स्ट वन का बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट का बी होगा वही करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का बी, फोर्थ यहाँ पे थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का बी। दूसरा वाला देखते हैं, डिस्प्लेस द एक्टिव एप्लीकेशन एंड बैकग्राउंड प्रोसेसर्स। एक्टिव एप्लीकेशन को दिखाता है एंड बैकग्राउंड प्रोसेसर्स को दिखाता है। तो कौन दिखाता है? प्रोसेसर्स दिखाता है। देख, प्रोसेसर्स दिखाता है। ठीक है, बाकी देखते हैं स्टार्टअप, थर्ड वन है स्टार्टअप, तो सी वाला देखते हैं, मैनेजेस प्रोग्राम्स दैट रन ड्यूरिंग स्टार्टअप, तो यही वाला हो जाएगा। चौथे का देखते हैं ऐप हिस्ट्री, शोज सिक्योर यूसेज फॉर द विंडोज स्टोर ऐप। शोज रिसोर्स यूसेज को कौन दिखाता है? ऐप हिस्ट्री दिखाएगा। तो इस तरीके हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा बी, सेकंड का हो जाएगा ए, एंड थर्ड का सी रहेगा, एंड फोर्थ का रहेगा डी। ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑपरेशन कैन वन डायरेक्टली परफॉर्म यूजिंग द फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज। कौन सा ऑप्शन जो है डायरेक्टली परफॉर्म किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं, रन डायग्नोस्टिक टेस्ट, नो, हम डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते। मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स, नो। मूव कॉपी एंड डिलीट फाइल्स, यस, हम फाइल एक्सप्लोरर की हेल्प से मूव कर सकते हैं, फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statements about computers memory is are correct? तो पहला स्टेटमेंट यह है, रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, यस, मीनिंग इट लूजेस डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। पावर जैसे टर्न ऑफ होता है डेटा लूज हो जाता है। तो ये वाला तो ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट वन इज ट्रू। दूसरा देखते हैं, रोम इज यूज्ड टू स्टोर एसेंशियल इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर टू बूट होने के लिए उसमें एसेंशियल इंस्ट्रक्शन रहते हैं। यस, ये भी करेक्ट है। तो सेकंड वन भी इज ऑल्सो करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द सीपीयूज क्लॉक स्पीड, सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड होती है वो कंट्रोल करती है, कंट्रोल द टाइमिंग एंड एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो ये तो करेक्ट है, राइट। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट, द सीपीयूज कैश मेमोरी प्रोवाइड्स हाई स्पीड प्रोवाइड करती है, हाई स्पीड एक्सेस टू द फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। ये भी करेक्ट है। तो बोथ आर करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ रोम दैट कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड मल्टीपल टाइम्स। तो रोम का ऐसा कौन सा टाइप है जिसको इलेक्ट्रॉनिकली इरेज किया जा सकता है और रीप्रोग्राम किया जा सकता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो और कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मैच द फाइल लोकेटिंग फीचर, फाइल लोकेटिंग मैचअप फीचर को लोकेट करना है इन कॉलम में एंड करस्पॉन्डिंग फंक्शनैलिटीज। तो यहाँ पे दो कॉलम दिए हैं, हमें मैचिंग करनी है। तो कॉलम 1 में देखिए सर्च बार है, क्विक एक्सेस बार है, वाइल्ड कार्ड्स है, फाइल स्टोरिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम बी पे जाता हूँ, उसको रीड करता हूँ। पहला लिखा है डिस्प्लेस फाइल्स एंड फोल्डर्स रिसेंटली एक्सेस्ड। रिसेंटली, यहाँ पे देखो वर्ड मिला रिसेंटली एक्सेस्ड। रिसेंटली एक्सेस में कौन सी फाइल्स रहती हैं? क्विक एक्सेस में। ठीक है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा? सेकंड का हो जाएगा ए वाला। एंड सेकंड कॉलम बी का सेकंड वाला देखते हैं, अलाउस ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ फाइल्स बाय एट्रीब्यूट्स।
तो फाइल सॉर्टिंग से रिलेटेड है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? फाइल सॉर्टिंग। तो पहले चौथे का हो जाएगा बी, चौथे का हो जाएगा बी। थर्ड देखते हैं, रिफाइंस सर्चेस फॉर फाइल्स एंड पार्शियल नेम्स। रिफाइंस सर्चेस फॉर द फाइल्स विद पार्शियल नेम्स की हेल्प से हम सर्च कर सकते हैं। तो ये किस में होता है? वाइल्ड कार्ड्स में। तो थर्ड का कौन सा हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा सी। एंड कौन सा बचा? फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डी वाला। डी क्या है? लोकेट्स द फाइल फोल्डर बाय टाइपिंग कीवर्ड, तो सर्च बार। ठीक है, फर्स्ट का डी कौन सा है? चौथा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का डी, टू सेकंड का ए, थर्ड का सी एंड फोर्थ का बी। राइट। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स? मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स कितनी होती है? दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन कॉलम इन MS Excel 2000। MS Excel 2003 के बारे में पूछा है। तो MS Excel 2003 में जो मैक्सिमम लेंथ थी कैरेक्टर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ कॉलम, क्या मतलब है इसका? कि जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने डिस्प्ले होंगे, तो बेसिकली कॉलम विड्थ के बारे में पूछा है। कॉलम विड्थ के बारे में पूछा जा रहा है। तो कितने डिस्प्ले होंगे कैरेक्टर्स? 255 कैरेक्टर्स डिस्प्ले हुआ करते थे। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।